ये है मेरे पास iPhone का 15 Pro। क्या आपको ये डिवाइस 2026 में ग्रैब करना चाहिए या स्किप करना चाहिए? बिल्कुल सिंपल वीडियो रहेगी, एंड तक देखना। बिना टाइम ज़ाय के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं फ़ोन के डिज़ाइन, ओवरलुक एंड बिल्ड की बात करूँ, देखिए यहाँ पे जो बिल्ड है इसकी, यहाँ पे आपको नेचुरल टाइटेनियम मिलता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। फ़ोन हाथ में पकड़ने में बिल्कुल कंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो राउंडेड एड्स मिलते हैं। तो 14 Pro की तरह चुभता नहीं है हाथों में, ठीक है, क्योंकि मैंने वो भी यूज़ किया। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एंड मेन चीज़ है ये बहुत ही कम्पैक्ट है, मतलब एक हाथ से भी अगर आप इसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब बहुत ही कम्पैक्ट है फ़ोन, एंड चलाने में भी कोई इशू नहीं होता है। मतलब अगर आपके छोटे हाथ भी हैं तो आप आराम से जो है इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। एंड यहाँ पे 2026 के हिसाब से जो इसका डिज़ाइन है बिल्कुल लेटेस्ट है। मतलब 16 Pro, 17 Pro, 14 Pro से आपको सेम डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड, एंड यहाँ पे किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो डिज़ाइन, ओवरलुक एंड बिल्ड में मैं बोलूँगा बिल्कुल किसी किस्म का इशू नहीं आएगा आपको 2026 में भी iPhone 15 Pro में। देखिए डिस्प्ले की अगर बात करें, यहाँ पे आपको सुपर रेटिना, XDR जो भी बोलते हैं आईफोन वाले, वो डिस्प्ले मिलती है। सिंपल टर्म्स में आप मानो, यहाँ पे आपको एक OLED डिस्प्ले मिलती है 6.1 इंच की, जिसके कलर्स बहुत ही बढ़िया है। मतलब यहाँ पे आपको किसी किस्म का जो है वो इशू नहीं आएगा कलर्स में इसके। एंड मल्टीमीडिया कंजप्शन में बिल्कुल कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे सेटअप भी बढ़िया है, तो यहाँ पे आपको उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहेगा, एंड फोन चलाने में बिल्कुल स्मूथ है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा इसके डिस्प्ले में। परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे मिलता है A17 Pro चिपसेट। देखिए मैंने गेम इसमें नहीं खेल दी है, मतलब नॉर्मल गेम्स मैंने खेली थी, उसके बाद जैसे हिल क्लाइंबिंग वगैरह वो सब मैंने खेली थी, उसके बाद मैंने वो डिलीट कर दी, क्योंकि मैं उतना खेलता नहीं हूँ। अब यहाँ पे अगर आप गेमिंग खेलेंगे, उसकी मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा जो है iPhone 15 Pro में थोड़ी हीटिंग इशू है, गेमिंग के टाइम जो है थोड़ा सा फोन वार्म हो सकता है, बट गेमिंग आपको ये बहुत ही बढ़िया करा देगा। यहाँ पे आपको किसी किस्म का इशू बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एंड डे टू डे काम जो है वो आपके आराम से हो जाएंगे, वहाँ पे भी किसी किस्म का इशू जो है आपको बिल्कुल नहीं होगा। बट यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसका, यहाँ पे थोड़े से बग्स हैं iOS 26 की वजह से, बट एक्सपीरियंस स्मूथ है। अभी आपको अपडेट्स भी इसमें आपको 3-4 साल के मेजर अपडेट जो iOS के वो भी मिलेंगे। iOS 26 में थोड़ी स्टेबल नहीं है, उस वजह से यहाँ पे बग्स है, मतलब फ्रीज हो जाती है कभी स्क्रीन, ये वो होता है। तो उसकी वजह से मैं बोलूँगा यहाँ पे थोड़ा सा इशू है iOS 26 में, बट ये फिक्स हो जाएगा जल्दी अपडेट के बाद, ठीक है। बट ओवरऑल स्मूथनेस बहुत ही बढ़िया है। चाहे यहाँ पे स्मूथनेस की बात करो, यहाँ पे गेमिंग की बात करो, हर एक चीज़ यहाँ पे आपका फ्लूइड चलेगा। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई ऐसा फ़ोन चला रहे हो, आपको बिल्कुल प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा स्मूथनेस में इसकी। नेटवर्क्स की अगर मैं आप बात करूं, यहाँ पे मैंने एक USA वेरिएंट जो है वो बाय किया, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एयरटेल सिम जो है इसमें कन्वर्ट की, तो बिल्कुल 2 घंटे के अंदर मेरा ई सिम जो है वो ये हो गया कन्वर्ट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड नेटवर्क्स बिल्कुल वैसे मिलते हैं आपको जैसे आपको एक नॉर्मल सिम में नेटवर्क्स मिलेंगे, वैसे आपको ई सिम में भी मिलते हैं। ऐसा मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत रखना कि कुछ ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। USA वेरिएंट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, इसमें कम होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जैसा उसमें वैसा इसमें भी है, जैसा आपके यहाँ पे नेटवर्क होगा वैसा ही आपको नेटवर्क यहाँ भी मिलेगा। एंड एक्स्ट्रा जो है वो आपको सिक्योरिटी मिलती है, ना सिम खोने की टेंशन है ना कुछ, तो वो बात है। तो यहाँ पे मैं मेन चीज़ अगर नेटवर्क्स की बात करूँ, देखिए नेटवर्क्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे आते हैं। एंड मेनली जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी, मतलब बहुत ही बढ़िया लगी, इतना मैं बोलूँगा, ठीक है। तो नेटवर्क्स भी मैं बोलूँगा यहाँ पे मैं, नेटवर्क्स बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वाईफाई कनेक्टिविटी हो, चाहे डेटा हो, चाहे यहाँ पे कॉलिंग हो, किसी किस्म का कॉल ड्रॉप वगैरह कुछ भी इशू मुझे इस फोन में बिल्कुल नहीं आया। कैमरास की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है, बैक में 48 मेगापिक्सल का मेन मिलता है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 12 MP का जो है टेलीफोटो भी मिलता है, एंड फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल मिलता है, ठीक है। तो मेन बात यहाँ पे ये है कि क्वालिटी जो है कैमरास की बिल्कुल टॉप नॉच है, चाहे मेन से लो, अल्ट्रा वाइड से लो, चाहे टेलीफोटो से लो। आप यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स देख सकते हो, यहाँ पे मेन फोटो देख सकते हो, यानी अल्ट्रा वाइड देखिए कितनी अच्छी आ रही है। यहाँ पे डायनेमिक रेंज भी अच्छा आ रहा है, एंड फ्रंट भी जो है अच्छा परफॉर्म करता है, वीडियोस भी स्टेबल आती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैमरास के लिए। मैं बोलूँगा आईफोन जो है बहुत ही बढ़िया होते हैं पहले से, एंड प्रो मॉडल्स तो है तो एक्स्ट्रा थोड़े से पॉइंट मिलते हैं टेलीफोटो की वजह से, क्योंकि आप 5x पे जूम भी कर सकते हो विदाउट लॉस, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन के लिए अगर आप एक आईफोन ढूंढ रहे हो तो ये बेस्ट आईफोन रह सकता है वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। एंड आईफोन जनरली अच्छे होते भी है कैमराज में, तो यहाँ पे कैमराज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस फोन में।
बैटरी की अगर मैं बात करूं, बहुत लोगों ने यूज़र्स ने रिपोर्ट किया है कि आईफोन 15 प्रो में जो है बैटरी बैकअप बहुत ही कम मिलता है, मतलब बहुत ही गंदा मिलता है। एंड मैं एग्री भी करूंगा यहाँ पे। बैटरी बैकअप मतलब अगर आप इसको, मैं इसको नॉर्मल यूज़ करता हूँ, अगर मैं इसको 20 से 80% के बीच में रखता हूँ ज़्यादातर चार्ज करके, ताकि बैटरी पे कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है मेरा, मैं नॉर्मल यूज़ ही करता हूँ दिन में, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा स्क्रॉल करना, कुछ सर्च वगैरह करना, ऑर्डर करना, तो गेम्स वगैरह मैं नहीं खेलता। एंड मेरा दूसरा भी फ़ोन है तो वो उसका ही वाईफाई इसके साथ कनेक्ट रहता है, इसका मैं मोबाइल डेटा ऑन नहीं रखता हूँ, इसका वाईफाई कनेक्टेड हो रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँ आपको, तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है अराउंड 5 घंटे का मुझे मिल जाता है, 5 आवर्स प्लस मिलेगा अगर मैं इसको 40% और चार्ज करूंगा, जो 20% मैं चार्ज नहीं करता हूँ एंड वो 20% भी, तो मुझे 4 घंटे का SOT मिल जाता है इसमें। 4 घंटे आराम से निकाल देता है दिन में, मतलब जिस हिसाब से इसको यूज़ करता हूँ। तो बैटरी बैकअप ठीक है बट उतना भी अच्छा नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ी गेमिंग करूँगा, मुझे लगता है 4 घंटे या 4.5 घंटे इसको निकलेंगे गेमिंग में, मतलब ये उतना ही दे पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो बैटरी बैकअप में ऑप्टिमाइजेशन की कमी है या क्या है मुझे नहीं पता, बट बैटरी बैकअप इसमें कम मिलता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको कंप्रोमाइज़ है इस फ़ोन में, मतलब थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, तो बैटरी बैकअप थोड़ी सी कम मिल जाती है। तो मेन चीज़ यही है इस वीडियो की कि अगर आपको एक आईफोन बाय करना है 15 प्रो, बेस्ट डील रह सकता है, बस बैटरी से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। आईफोन्स में फिर भी प्रॉब्लम रहती है। मैं बोलूँगा प्रो मॉडल बेस्ट है इस टाइम 2026 में जो आप बाय कर सकते हो, इसीलिए मैंने भी बाय किया। ये रीज़न यही है, मैं कोई ऐसी कभी भी फ़ोन नहीं लाता जब तक मैं कुछ रिसर्च नहीं करता अच्छे से, तब तक मैं कोई फ़ोन जो है वो बाय नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ एक बेस्ट आईफोन है, 50,000 के प्राइस में एक बेस्ट डील आपको मिल रही है। अगर आप इसको बाय कर सकते हो तो बिल्कुल बाय करना, बेस्ट डील है, बाय ज़रूर करना, ठीक है। बाकी अगर कोई भी सवाल है इस फ़ोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझे। बाकी वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।